खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात से अगली खबर है। माना जा रहा है कि अहमदाबाद में कर्फ्यू बढ़ सकता है। कोरोना केस बढ़ने पर फैसला ये निकलकर सामने आ सकता है। लॉकडाउन की संभावना पर सीएम विजय रूपाणी बोले हैं कि स्थिति बिगड़ने पर उचित फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि अहमदाबाद में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। कर्फ्यू लागू है और माना जा रहा है कि कर्फ्यू को बढ़ाया भी जा सकता है। स्थिति बिगड़ने पर उचित फैसला लेने की बात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की है। आपको बता दें कि खुद केंद्र की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई हैं, जिसमें कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू तो जिला प्रशासन, राज्य सरकार ले सकती है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर और दिन के कर्फ्यू को लेकर केंद्र से परमिशन लेनी जरूरी होगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में जो निर्देश दिए गए हैं उनको कड़ाई से पालन किया जाए। आपको बता दें कि लगातार बड़े फैसले राज्य सरकारें कर रही हैं। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पर लगातार त्योहारों के बाद कोरोना के आंकड़ों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इसीलिए अहमदाबाद में खासतौर पर जहां पर कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़े, कर्फ्यू लागू करना पड़ा और अब माना जा रहा है कि अहमदाबाद में कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है। दरअसल कोरोना केसेस कंट्रोल में नहीं है और इसी वजह से माना जा रहा है कि संभावना बढ़ गई है। हालांकि लॉकडाउन होगा नहीं होगा, इसको लेकर सीधे सीधे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कह रहे हैं कि स्थिति बिगड़ने पर उचित फैसला लिया जाएगा। अहमदाबाद में कर्फ्यू बढ़ सकता है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और माना जा सकता है कि इस तरह का फैसला राज्य सरकार ले सकती है। लॉकडाउन की संभावना पर सीधे सीधे सीएम विजय रूपाणी का कहना है कि स्थिति गंभीर होगी तो हम ऐसा फैसला लेंगे। जयेश हमारे संवाददाता अहमदाबाद से इस खबर पर जुड़ गए हैं। जयेश, कर्फ्यू को लेकर क्या जानकारी है, क्या संभावना यहाँ पर दिख रही है कर्फ्यू बढ़ाया जाए? जयेश एक बार फिर जुड़ गए हैं। जयेश, क्या अपडेट है आपके पास कर्फ्यू को लेकर? जी, आपको बता दूं, राज्य में कोरोना के केस बढ़ रहे। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ौदा में ज्यादा से ज्यादा केस बढ़ने की वजह से आज गुजरात के सीएम मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि स्थिति को देखते कर्फ्यू बढ़ा भी सकते हैं। आज सुबह ही उन्होंने घोषणा की है, यानी केस अभी बढ़े। शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो माना जा रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है, हालांकि ये स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर वाकई स्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी तो लॉकडाउन का फैसला भी राज्य सरकार ले सकती है। बीजापुर से अगली खबर है, जहां पर पुलिस और माओवादी के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। माओवादी जनमिलिशिया कमांडर संतोष पोजिया ढेर हो गया है। एएसआई कोरसा नगया और रेंजर की हत्या में शामिल था ये माओवादी। थाना कटुरु क्षेत्र के दरभा के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। मौके से राइफल, नक्सली सामग्री और दैनिक उपयोग की सामग्री को बरामद किया गया है। मारे गए माओवादी पर 1 लाख का इनाम घोषित था। जाहिर तौर पर यह बड़ी कामयाबी बीजापुर पुलिस की कही जा सकती है। 1 लाख का इनामी माओवादी ढेर हुआ है। सतना में संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद गणेश सिंह मौजूद रहे। बाबा साहेब के प्रतिमा पर गणेश सिंह ने माल्यार्पण किया। सांसद गणेश सिंह ने संविधान दिवस की इस दौरान लोगों को बधाई भी दी। संविधान दिवस जिंदाबाद, संविधान दिवस जिंदाबाद, संविधान दिवस जिंदाबाद। धमतरी जिले में एक बार फिर
22 हाथियों का एक दल पहुंच गया है। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं वन विभाग के ग्रामीणों को सजग करते हुए गांव में अलर्ट जारी किया है। क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है। हाथियों का ये दल बलौदा जिले से होकर आया है। हाथियों के आने की खबर मिलते ही गाँव में लोग डरे हुए हैं। हालांकि वन विभाग के लोग वहां लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, तैनात कई सदस्य वहां पर मौजूद। वहीं ग्रामीणों से घरों के सामने आग जलाकर रहने की अपील वन विभाग की तरफ से की गई है। कल रात को हाथी जो नेशनल हाईवे है वो क्रॉस करके अभी वर्तमान में धमतरी जिले और बालोद जिले के बॉर्डर पे स्थित हैं। अभी नुकसानी पहुंचाने का कोई खबर नहीं है और हमारे जितने स्टाफ हैं वो लगे हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं। गांव वालों को अलर्ट कर दिया गया है कि वो जंगल। सिंगरौली से हादसे की खबर है, जहां पर अनियंत्रित होकर कार पलटने से 3 लोग घायल हो गए। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी कार में सवार थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्षेत्रीय भ्रमण के लिए कर्मचारियों के साथ अधिकारी निकले हुए थे कि इस दौरान यह हादसा हो गया। अनूपपुर में घर में तांडव मचाकर युवक ने खुदकुशी कर ली। युवक ने अपने भाई के परिवार को केरोसिन डालकर जला दिया और इस बात कमरे में बंद परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक युवक आग की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। इसमें क्या है कि एक ओंकार चेतराम और दीपक विश्वकर्मा, ये तीनों भाई हैं। और ये जो दीपक विश्वकर्मा हैं, ये जथेरी में गैरेज का काम करता था और खाना इन्हीं के साथ में ही बनता था। छोटी मैं सोया था, मेरे को ये सब कुछ मालूम नहीं था सर। मैं जब 1:30 बजे रात यहाँ से आवाज़ आया, चिल्लाया दौड़ो, तो मैं वहाँ से उठा देखा तो पूरा जल रहा था। तो मैं किसी से कुछ भी नहीं पूछा, उठाया लकड़ी, लाइट गिराने गया, लाइट गिराया। इसके बाद में मोटर चालू की। झाबुआ में इलेक्शन की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार जुटा हुआ है। मतदाताओं को ईवीएम के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ईवीएम के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अधिकारियों ने लोगों के बीच जाकर इसकी ट्रेनिंग भी दी है। ग्वालियर में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवकों के शव सड़क के किनारे डिवाइडर के पास मिले। लॉकडाउन खुलने के बाद अहमदाबाद जा रहे थे ये युवक। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जा रही थी वो गुजरात के लिए। रास्ते में कोई खबर नहीं हमको, कैसे एक्सीडेंट हो गया हम लोगों। क्या करते थे, कहाँ जा रहे थे? गुजरात जा रहे थे, अहमदाबाद। क्या कर रहे थे, क्या करते हैं उधर? हम साड़ी कपड़े का व्यापार करते हैं। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम है सचपाल भाई, एक का नाम बीपी भाई। दोनों आपके कौन है? भिंड पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 11 महीने बाद पुलिस ने अपहरण जो युवती हुई थी उसे बरामद कर लिया है। शादी का झांसा देकर अपने साथ युवक ले गया था इस युवती को। पुलिस ने 2 युवकों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। ये पिछले साल 26/11/19 को एक नाबालिग बच्ची जो है घर से लापता हो गई थी। तो उसका एक अपहरण का मुकदमा दर्ज था। उसमें लगातार विवेचना जारी थी पर कोई सुराग नहीं लग रहा था। अभी एसपी साहब ने, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भिंड द्वारा इसमें एक टीम गठित की गई है मेरे नेतृत्व में, जिसमें थाना प्रभारी अमायन, गोदमी और महंगांव के पुलिस अधिकारी थे। तो हम लोगों ने इस पर काफ़ी मेहनत करी, मुखबिर सक्रिय किए। उस आधार पे हमने इसमें लड़की को बरामद किया है और उसमें 3 आरोपी गिरफ्तार।